बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक नहीं बल्कि कई ऐसी बेहतरीन जगहें हैं जहां हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। खासकर मानसून के टाइम लोग फैमिली, पार्टनर या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति का नज़ारा और बेहतरीन झरने, ये सब सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इन सभी से हटकर आज हम इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ की एक खौफनाक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारे साथ उत्कर्ष जी ने शेयर की है, जो कि हरियाणा के निवासी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उत्कर्ष और उनके दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज भी वो उस दिन को याद करके बुरी तरह से घबरा जाते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब हमारे ऑफिस की छुट्टियां चल रही थी और हम सभी दोस्त पिकनिक पर चलने की सोच रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं अपने उन दोस्तों से मिला नहीं था जिनके साथ मैं पहले काफ़ी एंजॉय किया करता था। इसलिए काफ़ी दिनों तक अपने दोस्तों से बातचीत करने के बाद भी उनमें से कोई भी पिकनिक पर जाने को रेडी नहीं था। सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। आखिर में मेरा एक दोस्त रोहित मान गया। मैंने रोहित को बता दिया था कि हम कहाँ पर चलने वाले हैं, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी लेकर निकल पड़े। मेरे पास तो खुद की गाड़ी नहीं थी, लेकिन रोहित के पास खुद की गाड़ी थी और वो अच्छी कमाई भी करता था, इसलिए आज उसका ही खर्च होने वाला था। हम दोनों दोस्त अपने इलाके से निकले और छत्तीसगढ़ की सुंदर सुंदर जगहों को देखने के लिए वहाँ से निकल पड़े। यहाँ से हमें वहाँ तक का सफ़र करने के लिए करीबन 25 घंटे का सफ़र तय करना था। यानी कि आप ऐसा समझ सकते थे कि हम कम से कम 10 दिनों के लिए घूमने के लिए आए थे और हमारी छुट्टियां भी इनके तकरीबन ही चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर छुट्टियां ऊपर नीचे हो जाएंगी तो मैं बॉस से पर्सनल बात कर लूँगा और वो मान भी जाएंगे। इसलिए मैं काफ़ी बिंदास था और घर वालों से भी काफ़ी अच्छी तरह से परमिशन मिल गई थी। खैर, गाड़ी में बैठते समय मेरे अंदर काफ़ी उत्साह था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि महज कुछ घंटे के बाद ही मेरा ये उत्साह डर और खौफ में बदल जाएगा। ड्राइविंग करते करते मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया और हम दोनों छत्तीसगढ़ की सीमाओं में पहुंच चुके थे। इसी बीच मैं और मेरा दोस्त हम एक ब्रिज के ऊपर पहुंचे तो हमने देखा कि इस वक्त रात के लगभग 1:30 बज रहे थे और चारों तरफ का सन्नाटा बिखरा हुआ था। अब इतनी घनी रात हो चुकी थी तो ऐसे में सन्नाटा होना भी लाजमी ही था। जब मैं बड़े ही गौर से वहाँ पर लगे हुए उस बोर्ड को देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ पुराने लेख में लिखा हुआ था, और जब गाड़ी की हेडलाइट उसके ऊपर ठीक से पड़ी तो मैंने देखा कि उस बोर्ड पर वाई से ब्रिज लिखा हुआ था, और उसे देखते मैं समझ गया कि इस नाम का ही ये ब्रिज होगा। इसलिए बाद में मैंने उसके बारे में अपने दोस्त को बताया। मेरी बातों को सुनकर वो भी थोड़ा हैरान हो गया था। उसके बाद उसने कहा कि इस ब्रिज के बारे में मैंने भी काफ़ी सुना है। लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर 12 बजने के बाद भूत रहते हैं। और फिर उसके बाद वो हंसने लगा, लेकिन उसकी बातों को सुनकर एक बार के लिए मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि मैं इन चीज़ों से काफ़ी डरा करता था। पर फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और उसके साथ ठाके लगाकर मैं ज़ोर से हंसने लगा। इसी बीच हमारी गाड़ी उस ब्रिज को तेज़ी से पार करने लगी, लेकिन तभी गाड़ी के सामने एक हाथ आया। ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने दोस्त को गाड़ी रोकने को कहा तो वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। फिर मैंने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है? जैसे उसने सामने देखा तो फिर वो 2 पल के लिए सामने देखकर मेरी तरफ देखने लगा। उसने अब गाड़ी को और तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया था। फिर उसने हैरानी से कहा, भाई पागल हो गया क्या? मुझे तो सामने की ओर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब उसकी बात सुनकर जब मैंने फिर से सामने की तरफ ध्यान दिया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक बार के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई वहम हुआ है, इसलिए मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। और फिर उसके बाद बस गाड़ी के सामने पड़ी हुई सपाट सड़क को मैं देखने लगा। गाड़ी के सामने इतना ज़्यादा सन्नाटा दिख रहा था कि एक बार के लिए उसका एहसास करके आदमी अंदर से डर जाए। लेकिन मेरा दोस्त तो बिल्कुल बिंदास लग रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस शमशान पड़ी सड़क से घबरा जाए। थोड़ी देर तक गाड़ी और ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलती रही, लेकिन उसके बाद हमें एक जोर का झटका लगा।
झटका इतना जोर का था कि मेरा सर सामने वाले डिवाइडर से टकरा गया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मुझे इतनी ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी, इसलिए मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद अपने दोस्त पर चढ़ते बोला, अरे भाई क्या कर रहा है, आराम से ड्राइव नहीं कर सकता? मेरी बात सुनते उसने कहा, अरे भाई मुझे भी नहीं पता आखिर अचानक हुआ क्या है, मुझे लगता है कि गाड़ी का टायर फट गया है। अब उसकी बात सुनते मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस डरावनी सी सड़क के ऊपर नीचे उतर जाऊं। मगर इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। इधर जैसे मेरे दोस्त को पता चला कि गाड़ी का टायर फट सकता है तो वो तो तुरंत ही नीचे उतर गया, और उसके बाद मुझे भी लगा कि मुझे भी नीचे उतर कर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। फिर मैं जैसे नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सच में गाड़ी के टायर के ऊपरी हिस्से में गहरी चोट आई थी और अब वो फटने जैसा हो गया था। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया कि टायर में बहुत ही बड़ा पंचर है और ऐसे में हमें टायर चेंज करना होगा। फिर उसके बाद वो गाड़ी के अंदर गया और जैक लेकर आया। उसने जैक वगैरह लगाया और गाड़ी के टायर को चेंज करने की कोशिश की। हालांकि आज से पहले मैंने कभी भी टायर चेंज तो नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मुझे भी था, इसलिए मैं टायर चेंज करने में उसका साथ दे रहा था। फिर कुछ देर तक हमने मशक्क़त की और उसके बाद हमने गाड़ी के टायर को चेंज कर दिया। लेकिन जैसे हमने गाड़ी के टायर को चेंज किया तो हमने देखा कि गाड़ी के टायर को चेंज करने तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे हम दोनों ने वहाँ से सारे सामान को हटा लिया कि तभी हमने देखा कि जो टायर हमने अभी अभी लगाया था वो टायर हमारे आंखों के सामने एकदम से फट गया। और अब ये नज़ारा देखकर तो हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हम दोनों को अपने पीछे से किसी चीज़ के सरसराने की आवाज़ आई, और फिर जैसे हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हमें वहाँ पर कोई साधु दिख रहा था। जैसे ही हमारी नज़र उस साधु पर पड़ी तो मुझे काफ़ी हद तक सांस में सांस आई, क्योंकि भगवा रंग तो भगवान का प्रतीक होता है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। दोस्तों उसके बाद वो साधु हम दोनों के पास आया और उसने कहा, देखो बेटा तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसी बीच उसे खांसी आने लगी और फिर उसने अपने झोले में हाथ डाला और हमें प्रसाद देने लगा। प्रसाद में नारियल था और हम दोनों ने ही उस साधु से प्रसाद को लिया और अपने अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने कहा, ये रास्ता तुम दोनों को जितना शांत नजर आ रहा है ये उससे कहीं ज़्यादा डरावना है। तुम्हारी गाड़ी के टायर का पंचर होना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक हादसा है, और अगर तुम दोनों जिंदा बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहूँगा। तुम दोनों अपनी गाड़ी को यहीं पर छोड़ दो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वो हंसने लगा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी हम दोनों को अचानक से ऐसा लगा जैसे गाड़ी के बोनट से कोई बड़ी सी चीज टकरा गई थी, और इस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों जल्दी से पीछे पलट गए। और उसके बाद हम दोनों ने जैसे ही सामने जाकर देखा तो हमने पाया कि वहाँ पर तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिसकी वजह से इतने बड़े ज़ोर का धमाका हो सके। पहले तो हमने इधर उधर देखा, लेकिन उसके बाद हमें कोई नज़र ही नहीं आया। तो उसके बाद हम वापस पीछे आए, लेकिन तब तक वो साधु बाबा वहाँ से निकल चुके थे। फिर इसी बीच मेरी नज़र वहाँ से थोड़ी दूर आगे लगे हुए एक टेंट पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई साधु जैसा प्रोग्राम चल रहा था। और जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ शादी जैसा कोई प्रोग्राम है तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि हम वहाँ पर जाकर किसी से मदद ले सकते हैं। उसने भी मेरी बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और उसके बाद हम दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगे। अब हमारी गाड़ी तो चल ही नहीं सकती थी, तो ऐसे में हम दोनों ने पैदल पैदल कदम पटकने शुरू कर दिए और कुछ देर के बाद हम उस शादी वाली जगह के एकदम पास पहुँच गए। फिर हमने देखा कि वहाँ पर शादी जैसा माहौल तो था, लेकिन उतना शोर नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये टेंट किसी की शादी में नहीं बल्कि किसी दुख की हालत में लगाया गया था। ना जाने क्यों, लेकिन उस शादी वाले टेंट के पास जाने में भी अब मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर जैसे जैसे हम उस टेंट के अंदर पहुँचे तो हमने देखा कि हमें वहाँ पर कुछ लोग इधर से उधर घूमते हुए नजर आ रहे थे। कुछ लोग आपस में बातें भी कर रहे थे, और जैसे हम दोनों ने उस टेंट के अंदर कदम रखा तो हमने देखा कि वो सभी हमारी तरफ देखने लगे। उनमें से काफ़ी सारे लोग थे जो हमें घूर घूर कर देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। अभी तक हम वहाँ पर नहीं गए थे जहाँ पर लोग खाना खा रहे थे,
लेकिन जैसे हम दोनों उस टेंट के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां से हम दोनों को एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी। हमने वहीं पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं था। और फिर कुछ देर तक हम दोनों इधर से उधर घूमते रहे। फिर उसके बाद वहीं पर पड़ी कुर्सी के ऊपर हम जाकर बैठ गए। तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा खाना वाना कर लेते हैं। अब उसकी बात सुनकर मैंने भी हामी भर दी और वहाँ से हमने एक प्लेट उठाई और उसके अंदर मिठाई डलवाने के लिए वहीं पर खड़े लोगों के पास पहुँचे। लेकिन जैसे हमने वहाँ की मिठाई को देखा तो मेरा पूरा बदन कांप उठा। दरअसल हमने देखा कि वो मिठाई नहीं थी, बल्कि सारी जगह पर चिकन ही चिकन था। और वो एक अजीब सा ही चिकन था जिसमें मुझे इंसानों की उंगलियां दिख रही थी। और ये देखते मैंने अपने दोस्त को रोक दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये स्थान बहुत ही खतरनाक है। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि हमें यहाँ से निकलना है, और अगर हम नहीं निकल पाए तो थोड़ी देर के बाद हम दोनों की लाश यहाँ से निकलेगी। अब मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे सारी बात बताई। और फिर मौका पाते ही हम दोनों ने धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। हम उन लोगों के बीच से बाहर आ गए थे, और उन लोगों के बीच से बाहर निकलकर हम सड़क की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी मेरी नज़र अपने पीछे की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि जिन लोगों से हम अभी अभी निकल कर आए थे उन्होंने तेज़ी से अब हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। और जब मैंने बड़े ध्यान से उन लोगों को देखा तो मैंने पाया कि उन सभी के पैर पीछे की तरफ पलटे हुए थे। अब ये नज़ारा मुझे तब नज़र आने लगा जब वो सभी एक बल्ब की रोशनी में पहुंचे, और हम दोनों को समझने के लिए इतना काफ़ी था। और उसके बाद हम दोनों तब तक नहीं रुके जब तक कि हम दोनों उन लोगों से बचकर निकल नहीं जाते। लेकिन वो लोग हमारे पास आते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे पास आ रहे थे तो वैसे वैसे हमें एक रोशनी चमकती हुई नज़र आने लगी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे आजू बाजू में कोई लाइट जैसी चीज़ चमक रही है। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी जेब में कुछ जलने जैसा महसूस होने लगा। और जैसे मैंने अपनी जेब की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरी जेब के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, और इस रोशनी की वजह से वो लोग हमें छू भी नहीं पाएंगे। बाद में जैसे ही हमने अपने हाथों को अपनी जेब में डाला तो मैंने पाया कि हमारे हाथों में वही प्रसाद था जो साधु ने हमें दिया था। और ये जानकर हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बाद में हम किसी तरह से वहाँ से बचकर एक फैक्ट्री के पास पहुँच गए। हालांकि रात में वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर इक्के दुक्के लोग घूमते नजर आ रहे थे। तो हमने उन्हें सारी बात बता दी, और हमारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने बताया कि वो सड़क हॉन्टेड है और उसके ऊपर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। शायद आपके साथ भी कोई ऐसा ही हादसा हुआ होगा। वहाँ पर सबसे बड़ा कांड तो यही होता है कि वहाँ पर भूतों की शादी होती है, जो अक्सर लोगों को रात के वक्त दिखाई दे जाती है। दोस्तों, ये सुनकर एक बार के लिए तो मेरे पसीने छूट गए थे। लेकिन फिर मुझे उस प्रसाद की बात याद आई तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। तब मेरी जेब में कोई भी प्रसाद नहीं था, और न ही मेरे दोस्त की जेब में। सच में ये सब काफ़ी अजीब था। खैर उस दिन हम दोनों जिंदा बच गए, वही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है।